जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है, लेकिन उसके बाद लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि सितंबर महीने को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा होगी, तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में ये परीक्षा होनी चाहिए। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि आज अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति बनाई गई थी कि आज अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मोराबादी के समक्ष मौजूद है और यहाँ से तमाम अभ्यर्थियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है कि जो खबरें सामने आई है कि सितंबर के महीने में जो परीक्षा ली जाएगी, लेकिन आप लोगों का कहना है कि अगस्त के महीने में परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है, सितंबर के महीने में हो या फिर अगस्त के महीने में हो? एग्जाम तो देना होगा। हर महीने में जो एग्जाम होगी ना, वो होना पॉसिबल नहीं है। उसका 4 रीज़न ये है ना कि यूपीएससी मेंस है, वो भी सितंबर के उसी डेट में अनाउंस किया हुआ है। सेंट्रल लेवल सीजीएल है, वो भी 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अनाउंस किया हुआ है। तो मुझे इतना पता है अच्छे से कि जो जेएसएससी सीजीएल फॉर्म फिल किए होंगे वो सेंट्रल लेवल का फॉर्म किए होंगे, तो वो तो अगेंस्ट हो जाएंगे ना। ये ऐसा थोड़ी होता है। तो आप थोड़ा सा देख लो कि किसके साथ मैच करता है, कहाँ सीट खाली है, किस डेट पे खाली है, उस हिसाब से हम डेट रखेंगे एग्जाम का। तो ये बिल्कुल छलावा है, ये बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, ये बहुत गलत है हमारे साथ। आप लोगों के हाथों में जो बैनर है, झूठे वादे के झांसे में अब ना आएंगे, गूंगी बहरी है ये सरकार, इसको सबक सिखाएंगे। सरकार की ओर से तो लगातार दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में उनका कहना था कि जेएसएससी की ओर से जितने भी बहालियां निकाली जा रही है उसे जल्द भरा जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद नहीं है क्या सरकार से? उम्मीद नहीं है। 4.5 साल में कुछ नहीं कर सकी तो वो अब 5 महीने में क्या करेंगी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इस सरकार से तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक्चुअली देखिए, नहीं हो पा रहा, आप हाथ खड़ा कर दो, लेकिन हम ये स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा हो गया है कि ये जो सरकार है ना, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये पढ़ी लिखी सरकार नहीं, ये पूरी अनपढ़ सरकार है। इनको कहाँ क्या बोलना चाहिए, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इनका ज्ञान नहीं है। अच्छा, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आप लोग निकली थी, लेकिन मोराबादी के समक्ष रोक दिया गया। अब आगे क्या कुछ करना है आप लोगों को? अब देखिए हमारे सीनियर मोस्ट क्या करते हैं, क्योंकि हम भी किसी के कंट्रोल में ही हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये जो सरकार है ना, ये बहुत अंधी है, बहुत बहरी है। इनको कब क्या कहना चाहिए ना, इसका ज्ञान नहीं है। तो मैं चाहूँगी ना कि ये सरकार बोलना सीखे, क्योंकि बोलना ये सबके बस की बात नहीं होती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ना। आप लोगों को डर सता रहा है कि अब चुनाव है विधानसभा का, और ऐसे में अगर सितंबर अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगता है तो आप लोगों के लिए एक परेशानी का सबक बन सकता है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा नहीं होती है, और ऐसे में अगर परीक्षा सितंबर के महीने में होगी, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो आप लोग फिर आंदोलन नहीं कर पाएंगे। यही आप लोगों का रीजन था ना? यही रीजन है। अगर ये आचार संहिता में हमारा एग्जाम अगर कंडक्ट हो जाता है ना, तो हम आंदोलन नहीं कर सकेंगे, और ये सरकार इंटरनली सीट भेज देगी और हमें जो हमारा हक है वो नहीं देगी, उनसे हम वंचित हो जाएंगे। और मेरा ये ज्ञान कहता है ना कि हमारा जो सरकार है, जेएमएम की जो सरकार है, ये अंधकार की तरफ जा रहा है और हम युवाओं को ढकेला जा रहा है। तो मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, तो आप भी प्लीज न्याय की बात ही कीजिए। थैंक यू। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण आप देख पा रहे होंगे कि बैनर पकड़े एक अभ्यर्थी जो है वो खड़ी है। हमें नहीं चाहिए मैया योजना, हमें चाहिए हक वाली सरकारी नौकरी। सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी और ये कहा गया था कि सभी मैया को, सभी महिलाओं को यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा, हर महीने 1000 रुपये। आपका कहना है आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए जो आप लोग डिजर्व करती हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग? क्योंकि देखिए मैम, हम लोग बाहर के गांव के हैं, यहाँ रांची में आके पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और हमारे फैमिली की भी प्रेशर है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम डेट आता है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर पता चलता है कि अभी लास्ट टाइम हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम देने गए, हमारा सेंटर हजारीबाग में था, वहाँ गए हम लोग भूखे प्यासे, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्ज़ाम देते हैं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है, जस्ट गेट से निकले ही हैं कि 5:30 बजे पता चलता है नहीं, पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हम लोग इतने मुश्किल से जाके, फैमिली हम लोग को इतना सपोर्ट कर रही है कि चलो, हम लोग एक लड़की हैं तो देखिए फैमिली वाले चाहते हैं कि सेटल हो जाए लड़की, लेकिन माँ बाप अगर हमें इतने साल दे रहे हैं कि चलो 1-2 साल बेटी कुछ कर जाए, अच्छा करे, तो उस पे ये है कि सरकार एग्ज़ाम डेट निकालती है बट फेयर तरीके से लेती नहीं है। बस हम लोग का यही कहना है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, और मैं ये इस योजना के बारे में यही कहूँगी, अगर ठीक है ये निकालें तो एक तरह ठीक है, जो गरीब है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए सही है, बट हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को कम से कम नौकरी चाहिए और फेयर तरीके से हो, और कम से कम ज्वाइनिंग लेटर दे हमें। देखिए, सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है। 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि
ये परीक्षा अगस्त के महीने में होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले भी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी और ऐसे में आपने देखा होगा कि पेपर लीक का मामला सामने आया था, गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। अब एक बार फिर से तमाम जो अभ्यर्थी है वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज सीएम हाउस का घेराव करना था और ऐसे में इन्हें फिलहाल ऐतिहासिक मोराबादी के समक्ष रोक दिया गया है। अब लगातार इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करेगी, जब तक आयोग की ओर से कोई नई सूची जारी नहीं की जाएगी, ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। छोटी बड़ी तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।